नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऋतु जोशी। देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 खाली हो रही सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। दरअसल 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जून और जुलाई 2026 के बीच खत्म हो रहा है। इन्हीं सीटों को भरने के लिए ये द्विवार्षिक चुनाव कराए जा रहे हैं। अब बात करते हैं चुनाव के पूरे शेड्यूल की। चुनाव आयोग के अनुसार 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर चुनाव की जरूरत पड़ी तो 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और खास बात यह है कि उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया 20 जून तक खत्म कर ली जाएगी। अब जान लेते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी 1-1 सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। ये सीटें नेताओं के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। अब बात करते हैं उन बड़े नामों की जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, जिससे सरकार के अंदर भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन चुनावों का असर क्या होगा। दरअसल राज्यसभा में संख्या बल किसी भी सरकार के लिए बेहद अहम होता है। यही संख्या तय करती है कि बड़े बड़े विधेयक आसानी से पास होंगे या नहीं। ऐसे में आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन और समर्थन जुटाने में पूरी ताकत झोंक सकते हैं। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया कि मतदान के दौरान सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए विशेष बैंगनी रंग के पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ सीटों का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले अहम चुनाव माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है और राज्यसभा में किसका दबदबा बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।